आज अभिजीत दीपके कहता है कि मुझे बवासीर है। आज अभिजीत दीपके को अकेले बवासीर हुआ, लेकिन सौरभ दास, नया बोहरा से लेकर के अभी जो वो विजेता दहिया जैसे लोग कहाँ हैं। ध्रुव राठी वैसा पालतू कुत्ता है जिसको यहाँ से रोटी दिया जाता है और वो जर्मनी में रह करके भोगता है। अगर वो स्टूडेंट के मुद्दे पर बात कर रहा है तो झारखंड में पिछले 12 से 14 दिन आज हो गए प्रोटेस्ट के, अब तक ध्रुव राठी का एक वीडियो क्यों नहीं आया। सबसे बड़े तो इस देश के वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहने वाले रवीश कुमार जैसे लोग जो आज कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए हम झारखंड नहीं गए। मतलब जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था तब आप 50 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब आपके पास संसाधन था। जब ईरान में लड़ाई अमेरिका से होता तब आपके पास संसाधन होता है उसको कवरेज करने के लिए। जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है तो आपके पास संसाधन होता है, लेकिन जब झारखंड के विद्यार्थियों के मुद्दे की बात होती है तब आपके पास संसाधन नहीं होता। झारखंड के प्रोटेस्ट में और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में ये साफ है कि वो स्टूडेंट के एक्चुअल जो मुद्दा था उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रायोजित और संयोजित प्रोटेस्ट हो रहा था। जुनैद का तो 32 बच्चा होगा, आप अगर काउंट करिएगा तो उनके इतने बच्चे होंगे जिनका राशन सरकार मुश्किल से दे पा रहा है, वो एजुकेशन कहाँ से दे पाएगा। आज अभिजीत दीपके एंड कंपनी छिपा हुआ है, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी का प्रायोजित लोग था। ये स्टूडेंट के नाम पर देश में दंगा करवाना चाहता था। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। आपने देखा सीजेपी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर धूमधाम से चला। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन दूसरी तरफ झारखंड में बच्चे बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा। ये जो सीजेपी के बड़े बड़े चेहरे थे वो ना अभी तक सीजेपी पार्टी के पेज पर एक भी पोस्ट डाले हैं, ना वहाँ पे मिलने गए हैं। सबको टाइफाइड हो गया है और अब ऐसे में देखना होगा कि जनता इस पर क्या सोचती है। जानते हैं कि ये एक ही देश में दो तरीके नियम और कानून क्यों चल रहे हैं और इसके पीछे का कारण क्या है। क्या ये नियोजित तरीके से एक बीजेपी को डिमीन करने के लिए एक साजिश थी या फिर कुछ और मुद्दा है, चलिए जानते हैं। अभी हमारे साथ शिवम जी हैं, इनसे जानेंगे क्या लगता है कि अभी आपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखा और दूसरी तरफ झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, दोनों प्रोटेस्ट में क्या फ़र्क देख रहे हैं। देखिए, झारखंड के प्रोटेस्ट में और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में ये साफ है कि वो स्टूडेंट के एक्चुअल जो मुद्दा था उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है और ये प्रायोजित और संयोजित प्रोटेस्ट हो रहा था। आप देखिए झारखंड के प्रोटेस्ट में ना किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, ना किसी को गाली गलौज किया जा रहा है, वो सभ्य तरीके से, ना किसी का रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। वहाँ पर सभ्य तरीके से जो धांधली हो रही है जेपीएससी के एग्जाम्स में, जेएसएससी के एग्जाम्स में, उसके लेकर के अकाउंटेबिलिटी मांग रही है हेमंत सरकार से। लेकिन जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रायोजित तरीके से सारे लोगों को लाया गया और सारे लोगों के तहत जुनैद नाम का बीमारी भी वहाँ पर आया जो भंडारा करवाने का काम करा और जब हिसाब मांगने लगा तो वो भाग के चले गया। मैं तो कह रहा हूँ कि जुनैद कौन सा एग्जाम दिया है जो हर प्रोटेस्ट में वो पहुँच जाता है। यहाँ के प्रोटेस्ट है, उसके वहाँ के प्रोटेस्ट है। दूसरी बात, बच्चों के लिए आ रहे हैं कि उनके बच्चे होंगे, कल को ऐसे पेपर लीक होगा तो। जुनैद का तो 32 बच्चा होगा, आप अगर काउंट करिएगा तो उनके इतने बच्चे होंगे जिनका राशन सरकार मुश्किल से दे पा रहा है, वो एजुकेशन कहाँ से दे पाएगा। दूसरी बात यह है कि वो उनका पेपर लीक नहीं हुआ है, वो भी ड्रामाबाजी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब उनका हिसाब लेने के लिए बोले तो वो भाग के चले गया झारखंड पेपर लीक पर बात करने के लिए। आज अभिजीत दीपके एंड कंपनी छिपा हुआ है, ये बताता है कि आम आदमी पार्टी का प्रायोजित लोग था। ये स्टूडेंट के नाम पर देश में दंगा करवाना चाहता था। ये स्टूडेंट के नाम पे जंतर मंतर और दिल्ली दंगा 2.0 करवाने का प्रयास कर रहा था। अगर ये स्टूडेंट के एक्चुअल मुद्दे पर काम करने की बात होती, स्टूडेंट के मुद्दे को लेकर के बात होती, अगर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से इनका सॉल्यूशन मिल गया होता तो ये हेमंत सोरेन का रेजिग्नेशन लेने चले जाते। आखिर आज अभिजीत दीपके कहता है कि मुझे बवासीर है। आज अभिजीत दीपके को अकेले बवासीर हुआ, लेकिन सौरभ दास, नया बोहरा से लेकर के अभी जो वो विजेता दहिया जैसे लोग कहाँ हैं। सोनम वांगचुक जो अपने आप को स्वघोषित साइंटिस्ट कहता है, वो यहाँ तो सब भूख हड़ताल पे बैठ गया, लेकिन झारखंड वाले स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं हो। आज झारखंड के अंदर से जो मुद्दे आते हैं, जो स्टूडेंट कह रहा है कि पूरी भारत को रोशनी देने वाले हम थे, आज हमारी ज़िंदगी में अंधेरा हो रहा है तो हमको कोई सुनने वाला नहीं है। आज झारखंड के अंदर जो पूरी तरीके से स्टूडेंट वहाँ पर हैं और सारे लॉबी, और सबसे बड़े तो इस देश के वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट कहने वाले रवीश कुमार जैसे लोग जो आज कहते हैं हमारे पास संसाधन नहीं है इसलिए हम झारखंड नहीं गए। मतलब जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था तब आप 50 घंटे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, तब आपके पास संसाधन था। जब ईरान में लड़ाई अमेरिका से होता तब आपके पास संसाधन होता है उसको कवरेज करने के लिए। जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट होता है तो आपके पास संसाधन होता है, लेकिन जब झारखंड के विद्यार्थियों के मुद्दे की बात होती है तब आपके पास संसाधन नहीं होता। ये एकदम स्पष्ट है कि झारखंड की बात होगी, केरल की बात होगी, कर्नाटका की बात होगी या पंजाब की बात होगी, ये जहाँ जहाँ लेफ्ट विंग की सरकार है, जहाँ जहाँ
कांग्रेस पार्टी के समर्थन की सरकार है, वहाँ ना तो राहुल गांधी कुछ बोलेगा, ना प्रियंका वाड्रा बोलती है, ना अब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी बोलते हैं, ना कोई भी तमाम तरह की मनीष सिसोदिया जी। आज मनीष सिसोदिया जी क्यों नहीं जाते रेजिग्नेशन मांगने के लिए हेमंत सोरेन का? नहीं जाते। क्यों नहीं जाएंगे? इनको पता है कि जहाँ जहाँ संयोजित सरकार है, प्रायोजित सरकार है, वहाँ रेजिग्नेशन मांगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो केजरीवाल भी एथनॉल का भी तो इतना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं ना। चलिए स्टूडेंट का प्रोटेस्ट हो गया, खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां विरुद्ध में वो हर संभव प्रयास करेंगे। चाहे वो इथेनॉल E20 की बात होगी, चाहे वो नीट पेपर लीक की बात होगी, चाहे वो रोडवेज की बात होगी, हर जगह ये आएंगे इस्तीफा लेने के लिए। लेकिन अगर रेजिग्नेशन सॉल्यूशन है तो हरजोत सिंह बैंस पंजाब के शिक्षा मंत्री रेजिग्नेशन क्यों नहीं देते? 2022 से 2026 अब तक, चाहे वो हवलदार का पेपर हो, ADO का पेपर हो, स्कूली शिक्षा का पेपर हो, या ये वाले पे अभी जो फार्मेसी वाले पे धांधली हुई है। मैं रोकूंगी। ध्रुव राठी तो बोल रहे हैं कि वो पेपर लीक नहीं हुआ। कौन मूर्ख है जो ये बार बार ये बात कह रहा है कि पेपर लीक हुआ है? वहां पर कुछ फॉल्ट्स हुए हैं, कुछ ऐसी फॉल्स चीजें हुई हैं जिसको लेकर पेपर लीक का मुद्दा क्यों बना? फार्मेसी वाले पे धांधली हुई थी, चीटिंग करते हुए पकड़ाया था। तो आपका फेल्योर है कि नहीं अगर चीटिंग करते हुए पकड़ाता है तो? 2022 से 26 तक अब जितने ADO के पेपर लीक हुए वो पेपर लीक थे कि नहीं? ध्रुव राठी वैसा पालतू कुत्ता है जिसको यहाँ से रोटी दिया जाता है और वो जर्मनी में रह करके भोगता है। अगर वो स्टूडेंट के मुद्दे पर बात कर रहा है तो झारखंड में पिछले 12 से 14 दिन आज हो गए प्रोटेस्ट के, अब तक ध्रुव राठी का एक वीडियो क्यों नहीं आया? ध्रुव राठी एक सिर्फ सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा पर काम करता है, एक सेलेक्टिव नैरेटिव पर वो वीडियोज़ बनाता है जिसके हज़ारों करोड़ रुपये उसको मिलते हैं, बस उसी के तहत काम करता है। अगर मैं कह रहा हूँ रेजिग्नेशन सॉल्यूशन है तो झारखंड के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हेमंत सोरेन ही है, वो रेजिग्नेशन क्यों नहीं देता? 300, 299, 285 नंबर लाने वालों का सिलेक्शन नहीं होता और जो 25 लाख 30 लाख रुपए देता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो जो धांधली हो रही है झारखंड में, वहाँ के आज भूख हड़ताल पे नाटक करने वाले सोनम वांगचुक के साथ सब खड़े हो गए थे। अब वहाँ पर जो देवेंद्र नाथ महतो भूख हड़ताल पे हैं उनके लिए कोई नहीं जग रहा है। इसीलिए नहीं जग रहा है कि ये देश की राजधानी थी, यहाँ के युवाओं को भड़काना था, यहाँ नेपाल बनाना था, यहाँ के संसद को जलाना था, यहाँ के मोदी जी के माता जी को गाली देना था, यहाँ तमाम तरह के नैरेटिव प्रोपेगेंडा पर सेना के जवान पर सवाल करना था। मोदी जी कौन से ऐसे भगवान है जो उनको गाली ना दिया जाए? लोकतंत्र है, गाली दे सकते हैं। सौरभ दास ने खुलकर बोला। एक बात बताइए, आपके और हमारे माताजी की गाली हमारे सामने कोई नहीं दे सकता। देश के वरिष्ठ पद पर बैठे हुए, देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए लोगों को खुलेआम सोशल मीडिया के माध्यम से गाली देना, इसको अगर आप अपराध नहीं कहते हैं तो मुझे नहीं पता कि आप कौन सा संविधान पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अगर स्वतंत्रता का अधिकार है तो ये स्वतंत्र भारत में ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि हम आपको माँ की गाली ऑन रिकॉर्ड को कैमरे पर आकर के दे दें। ये स्वतंत्रता का अधिकार तो नहीं हो सकता। बच्चों पर लाठियां चलाना भी तो अधिकार नहीं है। अरे तो बच्चों पर लाठियां जब लगातार, मैं कह रहा हूं बच्चे, अच्छा हाजी अफजल कौन से बच्चे जिसपे 22 आपराधिक मुकदमे हैं? हाजी अफजल क्या मुकदमे? तो ये हैं। ताहिर हुसैन कौन से स्टूडेंट थे? वो 2000 से ज़्यादा लोग जो पकड़ाए जिनके नाम से FIR दर्ज थे, ये कौन से स्टूडेंट थे? या जुनैद का पेपर लीक हो गया था? जुनैद का टोपी लीक होता होगा, पेपर कैसे लीक हो गया इनका? तो जुनैद जैसे लोग जो सेलेक्टिव चाइना, और देखिए जिस तरीके से वहाँ पर जोमेटो पिज्ज़ा की डिलीवरी आती थी और फ़ोन पर बात जब करता था तो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता था। क्यों? क्योंकि वो सारे फॉरेन फंडर के वो फ़ोन थे। आज झारखंड में जितने भी छात्र हैं, ना तो उनको कोई पानी पूछने वाला है, ना खाना पूछने वाला है, ना उनके मुद्दे को लेकर के कोई बात करने वाला है। यहाँ सिर्फ सेलेक्टिव नैरेटिव पर काम होता है। अब लेकिन CJP, चलिए और जानेंगे। अब CJP कुछ बड़ा प्लान कर रही है, क्या लगता है कि और क्या बड़ा हो सकता है? देश को तोड़ने का प्लान कर रहे हैं, समझे? देश को तोड़ने का प्लान कर रहे हैं। वही सौरभ दास ये बता दे कि 5 से 10 लाख का फंडिंग जो रेंट पे रह रहे थे वो ग्रेटर कैलाश में, वो कहाँ से आया? 9-10 लाख। अब स्टूडेंट होकर के 5 से 10 लाख रुपया बोला जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, तो ये कहाँ से आया? हो सकता है उनका फैमिली बैकग्राउंड मजबूत हो, उससे वो पर्सनल उनका मैम मजबूत क्यों नहीं था? वो बता क्यों नहीं रहे कि मेरे पास में मेरा बाप अंबानी है? बोले ना, उनका बाप अंबानी नहीं है, मैंने कोई भी होगा, होना तो चाहिए। प्रोटेक्स से पहले भी वो रह रहे थे, उससे पहले क्यों नहीं रह रहे थे? प्रोटेक्स के बाद ही क्यों? अच्छा ये बताओ, CJP वाले जितने लोग हैं अभी झारखंड पे नहीं बोल रहे हैं, तो वो सारे लोग फेक हैं या रियल हैं? क्योंकि वो स्टूडेंट के लिए इतनी बड़ी पार्टी, 26 मिलियन फॉलो करने वाले लोग कौन है? वो भी तो कितना था? पाकिस्तानी कितना था और बांग्लादेशी कितना था और इंडियन कितने थे? हाँ बताइए ना, उसमें देखिए ना, पूरी डिटेल आ रही है ना, जो फॉलोअर हैं उनकी डिटेल से पूरी आ रही है ना। कह रहे सारे इंडियंस हैं। सारे इंडियन कैसे थे साहब? गूगल निकालिए ना, 29% था इंडियन सिर्फ। जंतर मंतर पे भीड़ इतनी कहाँ से आई? बाकी आप डाल दिए ना, ये कहता है जी बीजेपी ने डाल दिए, बीजेपी समाजवादी पार्टी आई है या आज तक वाले आए हैं, मतलब सॉरी आज पार्टी वाले आए हैं आज, तो उन्होंने आया ना वो सर। आप देखिए, अब ये लड़की है 13वीं का खाना, ये क्या नीट के लिए आई है? मैम फंडिंग करके चलिए बस एक लोग। हाँ
वो जो भी जंतर मंतर पे बैठे थे उनमें से 10% छात्र थे, लेकिन जो 20 तारीख को हिंसा की घटना हुई उनमें भीम आर्मी, सपाई पिल्ले और आम आदमी के पूरे पिल्ले थे। क्योंकि मैडम आज झारखंड में जो चल जेएनयू के स्टूडेंट, डीयू के स्टूडेंट और फिर आयशा के स्टूडेंट, ये सब जेएनयू हाँ कैसे हो गए? नहीं मैडम, आज झारखंड में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ तो किसी सेना को, पुलिस को पत्थरबाजी, देश में आगजनी, अराजकता नहीं फैलाई जा रही और हेमंत सोरेन जी को भी गाली नहीं दी जा रही। अगर एक स्टूडेंट ने अगर वहाँ के सीएम को गाली बकी हो तो बताओ वीडियो में, लेकिन आज वहाँ के छात्र झालमुड़ी खा के विवश संघर्ष करने पे, वहाँ कोई दुबई, कतर, अमेरिका, यूएसए वो दवाई खाना नहीं आ रहा है। मैम ये कैसे सौरभ भारद्वाज ने क्या बोला था कि हम एक एक फक्कड़ को ऐसे पकड़ के लाए हैं जो यहाँ पर माहौल खराब करेंगे। सौरभ भारद्वाज का बयान था, उन्होंने बोला था कि फक्कड़ को हम पकड़ के लाए हैं। ये देख लीजिएगा सौरभ तो भारद्वाज। सारे स्टूडेंट थे ना? नहीं मैम, स्टूडेंट नहीं थे, आतंकवादी थे। जो मेरे सदन में, जो मेरे देश में आग लगाने का कोशिश करेगा वो स्टूडेंट नहीं है। और यहाँ पे ये बात बताइए, जो झारखंड में बैठे हुए हैं वो झारखंड में बैठे हुए स्टूडेंट्स नहीं है। उन लोग क्या हैं? उन लोग आतंकवादी हैं क्या? जो बेचारे उनके पास में खाने को नहीं है, बिस्किट खा के रह रहे हैं। देश के खिलाफ नारे लगाना, सेना के खिलाफ बोलने दो। मैं कह रहा हूँ, सौरभ भारद्वाज ने एक बात कही थी कि देखो लो ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा है और कि ऐसे ऐसे फक्कड़ पकड़ के सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी का, उसने कहा था ऐसे ऐसे फक्कड़ पकड़ के लाए हैं, अब इनको दिखा देंगे प्रोटेस्ट क्या होता है। मैं उस आदमी को ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे ऐसे फक्कड़ लेके जा ना, पंजाब जा, ऐसे ऐसे फक्कड़ पकड़ के जा तू झारखंड, तब हम तेरे को मानेंगे तू सही फक्कड़ है। तू एक तरफ फक्कड़ बना क्यों दिखा रहा? क्या लगता है कि सीजेपी पार्टी वाले फेक है? क्योंकि झारखंड में तो नहीं गए, अभिजीत दीपिके, सौरभ दास, आशुतोष रंका, उनके जितने प्रवक्ता है कोई नहीं गया, तो आपको क्या लगता है फेक है? तो 26 मिलियन आए कहाँ से? सुनिए, मैंने सुना था कि टाइफाइड है, टाइफाइड है, वो एंजॉय कर रहा है बालकनी में, बोल इतना अच्छा रहा है, अपने आप चाय सर्व कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है बालकनी में खड़ा होके। अगर वो ही इज नॉट वेल तो बिस्तर पे होना चाहिए ना।